बीकॉम सैम 2 कंपनी लॉ 2018 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। पार्ट ए ऑलरेडी सॉल्व करके यूट्यूब में डाला हुआ है, पार्ट 1 करके। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग ग्रुप बी डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी लॉ का ग्रुप ए में टोटल 20 क्वेश्चन होगा और ग्रुप बी में टोटल 30 क्वेश्चन होगा। मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करने होंगे। हम लोग ग्रुप बी कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को बीकॉम सैम 2 के बच्चे तक ज़रूर से पहुंचा दें। यही हमारा मोटिवेशन का काम आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप बी 1 नंबर क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पब्लिक पार्टिसिपेशन के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन कंपनी लिमिटेड बाई शेयर जो है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, जैसे प्राइवेट और पब्लिक। मेंबर के आधार पे भी अगर पूछा जाए तो कंपनी 2 ही तरीका का होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसमें जनता का पैसा, प्राइवेट कंपनी माने जिसमें अपना पैसा लगा हुआ है, फ्रेंड्स का, फैमिली का, खुद का पॉकेट का पैसा लगा हुआ है, ऐसे कंपनी को प्राइवेट कहते हैं। पब्लिक कंपनी जिसमें जनता का पैसा लगा हुआ है, जिसमें जनता का पैसा लगा हुआ है उसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नेवर इट हैज। एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रहा वो कभी मरता नहीं है और उसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी जो रजिस्टर्ड एक बार हो गया वो मरता नहीं है और वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहता है, वो हमेशा चलते रहेगा। नंबर 3, डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड फॉर एंड हैज़ नॉट कैरिंग ऑन एनी। डोरमेंट कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी होता है जो किसी भी अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कैरी नहीं कर रहा। माने ऐसा कंपनी जो कोई भी सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिख नहीं रहा है इन लास्ट 2 ईयर, ऐसे कंपनी को इनएक्टिव कंपनी भी कहते हैं। तो डोरमेंट कंपनी माने ऐसा कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को कैरी नहीं कर रहा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को कैरी नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर सी होगा, फ्यूचर प्रोजेक्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। 4 नंबर, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। कौन सा इसमें से कंपनी का फीचर्स नहीं है? करेक्ट आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी? करेक्ट आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। 5 नंबर, द पॉलिसी ऑफ बाय द कोर्ट इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द बिल ऑफ कॉरपोरेशन। कोर्ट का एक पॉलिसी है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल ऑफ कॉरपोरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द बिल ऑफ कॉरपोरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द बिल ऑफ कॉरपोरेशन का एक ही मीनिंग होता है भैया, समझ पा रहे हैं? फाइंडिंग आउट ट्रूथ, सच्चाई को पता करना, सच्चाई को पता करना। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ बिल ऑफ कॉरपोरेशन का मतलब समझा दें। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ बिल ऑफ कॉरपोरेशन का मतलब होता है अगर कोई कंपनी गलती कर दिया, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर दिया, तो कंपनी लॉ कहता है कि आपके चेहरा से मुखौटा को हटा देंगे, जो दीवार के पीछे कंपनी चल रहा है उस दीवार को तोड़ देंगे, समाज के सामने ट्रुथ को बता देंगे, ये सच्चाई है। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द बिल ऑफ कॉरपोरेशन। नंबर 6, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर, पब्लिक के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर। करेक्ट आंसर 2 और 3। प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर। मैक्सिमम दोनों के लिए 15-15 डायरेक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम दोनों के लिए 15-15 और इससे भी ज़्यादा आपको डायरेक्टर चाहिए तो पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, एक भारी भरकम डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप अगर डिसीजन ले लेते हैं तो 15 से भी ज़्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। करेक्ट आंसर इज 2 और 3। 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सा इसमें से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कंटेंट नहीं है? देखिए भैया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लॉज लिखा रहता है कि कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड क्लॉज लिखा रहता है कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी लिखा रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज। मेमोरेंडम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज नहीं लिखा रहता है। क्वेश्चन पूछा था कि एमओए में क्या नहीं लिखा रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज। 8 नंबर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर का इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट फंक्शन है? देखिए भाई, प्रमोटर का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है डिस्कवरी ऑफ आइडिया। प्रमोटर कौन है भैया? हु फॉर्म द कंपनी, हु फॉर्म द कंपनी, जो कंपनी को बनाया, जो कंपनी को खड़ा किया, जो कंपनी के लिए आइडिया लाया, जो कंपनी के लिए नाम सोचा, ऐसे लोगों को हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर का सेक्शन 55 होता है। चलिए, तो इम्पोर्टेंट फंक्शन बताना प्रमोटर का।
तो प्रमोटर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिस्कवरी ऑफ आइडिया, आइडिया को डिस्कवर करता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है, असेंबलिंग रिसोर्सेज करता है, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों काम उसका है, आइडिया को डिस्कवर करना, इन्वेस्टिगेशन करना डिटेल में, रिसोर्सेज उसके लिए असेंबल करना एक जगह, ऑल ऑफ दी अबव। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड, प्रोस्पेक्टस में क्या इंक्लूड रहेगा? सेल्फ प्रोस्पेक्टस रहता है, रेड हेयरिंग, डिम्ड प्रोस्पेक्टस, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए भैया सबका मतलब थोड़ा समझा दें। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कंपनी का जनरल नेटवर्थ, जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रोस्पेक्टस का टाइप्स है, जैसे सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस माने खुद से इशू कर देंगे एक बार अगर सेबी से अप्रूवल ले लिए तो। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, शेयर इशू करने से पहले हम लोग बताते हैं कि हम लोग का मार्केट में शेयर आने वाला है, आप ऐसा इधर उधर ना लगाएं, हमारे ही कंपनी में लगाइए, उसके लिए वेट करिए। जिस तरीके से मूवी का ट्रेलर आता है वैसे ही शेयर का रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आता है। डिम्ड प्रोस्पेक्टस, जब हम खुद शेयर इशू नहीं करेंगे, इशूइंग हाउस को अपॉइंट कर लेंगे और वो जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम डिम्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में सारे के सारे चीज़ ऐड रहेंगे। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम, कंपनी नाम को चेंज कर सकता है लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करने के बाद, बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग में एक भारी भरकम डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी जाकर एक कंपनी अपने नाम को चेंज कर सकता है। कंपनी अपने नाम को चेंज कर सकता है बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करने के बाद। लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इज गिवन इन सेक्शन, अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट छपता है तो उसका लायबिलिटी कहाँ का बात वाला कहाँ लिखा हुआ है? लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस गिवन इन सेक्शन क्रिमिनल 34 वाला सेक्शन में लिखा हुआ, क्रिमिनल 34 वाला सेक्शन में लिखा हुआ। 12, ए कंपनी वांट टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम पार्क स्ट्रीट टू कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता, नो रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रांसफर। भैया एक कंपनी अपना रजिस्टर ऑफिस को पार्क स्ट्रीट से कॉलेज स्ट्रीट में ले जाना चाहता है तो क्या उसे कोई रिजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा, कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा? तो करेक्ट भैया ये बात फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर ऑफिस को आप चेंज कर रहे हैं तो आपको रिजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा, चाहे आप पार्क स्ट्रीट से कॉलेज स्ट्रीट जाएं या कहीं और जाएं, आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहाँ बोला क्या रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकते? फॉल्स है भाई, पास करना होगा। ए कंपनी मस्ट हैव डायरेक्टर एज पर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी के पास डायरेक्टर कितना होना चाहिए 2013 के अनुसार? ए कंपनी मस्ट हैव डायरेक्टर एज पर कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि लिस्टेड कंपनी के पास एक तो वोमेन डायरेक्टर चाहिए, लिस्टेड कंपनी के पास एक वोमेन डायरेक्टर चाहिए। की मैनेजरियल पर्सोनेल एज पर कंपनी एक्ट एक्सक्लूड्स, इसमें से कौन से लोग की मैनेजरियल पर्सोनेल में नहीं आएंगे? होल टाइम डायरेक्टर आएगा भैया, CS आएगा, CFO आएगा। कौन नहीं आएगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। कौन नहीं आएगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। 15 नंबर, डायरेक्टर आर प्रिस्क्राइब्ड एज एंड इन द कंपनी, डायरेक्टर को माफ़ करिएगा डिस्क्राइब है, डायरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड एज एंड इन द कंपनी, डायरेक्टर को कंपनी के लिए क्या डिस्क्राइब किया गया? डायरेक्टर एजेंट है भैया कंपनी का और ट्रस्टी है, लोग भरोसा करते हैं। डायरेक्टर कंपनी का एजेंट भी है और ट्रस्टी भी है। 16, हु कांट अपॉइंट एज डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, इसमें से किसको हम एज ए डायरेक्टर कंपनी का अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? एज ए डायरेक्टर कंपनी का अपॉइंट नहीं कर सकते। बॉडी कॉर्पोरेट को एज ए डायरेक्टर हम कंपनी का अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, एसोसिएशन को नहीं कर सकते, फॉर्म को नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ देम, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ देम। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम लोग का गड़बड़ हो गया है, मैं बता दे रहा हूँ। 18 में, वेयर फ्रॉम डू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिराइव देयर पावर, वेयर फ्रॉम डू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिराइव देयर पावर। भैया कहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर को डिराइव किया गया? आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या पावर है। बोर्ड रिजोल्यूशन में तय किया जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या क्या पावर रहेगा। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। 19, शेयर्स कैन बी इशूड बाय पब्लिक कंपनी थ्रू, शेयर इशू कर सकते हैं, शेयर कैन बी इशूड बाय पब्लिक कंपनी थ्रू, पब्लिक कंपनी किसके जरिए शेयर इशू कर सकता है? भाई पब्लिक ऑफर करके कब शेयर इशू किया जा सकता है? प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शेयर इशू कर सकते हैं।
राइट और बोनस इशू करके कर सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। पब्लिक ऑफर माने जनता को खुलेआम ऑफर दीजिए। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑफर गिवन टू द सेलेक्टेड पीपल, सेलेक्टेड लोगों को जब हम ऑफर देंगे उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। राइट और बोनस इशू कर सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। 20 नंबर, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स द इशू एनी प्रेफरेंस शेयर विच इज। बोला जा रहा है कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ मना कर दिया गया कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर इसमें से किस तरीका का इशू नहीं होगा। इरिडीमेबल प्रेफरेंसर इशू कोई भी कंपनी नहीं कर सकता है। नॉन कन्वर्टिबल कर सकता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग कर सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी कर सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंसर इशू नहीं कर सकता है। इरिडीमेबल का मतलब होता है कि एक बार पैसा ले लिए तो पैसा लौटाने का दरकार नहीं है। कब तक? जब तक कंपनी चलते रहेगा। जब तक कंपनी चलते रहेगा तब तक पैसा लौटाने का दरकार नहीं है, लेकिन दिस इज डिसअलाउड इन इंडिया। इंडिया में ये इरिडीमेबल वाला डिसअलाउड है। 21 नंबर, ए प्रोस्पेक्टस फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स कैन बी इशूड ओनली बाय। प्रोस्पेक्टस फॉर शेयर्स और डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर के लिए जो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा सिर्फ और सिर्फ कौन कंपनी कर सकता है? पब्लिक कंपनी। प्रोस्पेक्टस दिया जाता है शेयर और डिबेंचर को बेचने के लिए, ये कौन इशू कर सकता है? ओनली पब्लिक कंपनी। सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी मोर देन, सब्सक्राइब कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से हमेशा ज़्यादा होगा। सब्सक्राइब कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से हमेशा ज़्यादा होगा। कॉल्ड अप माने जहाँ तक हम टोके हैं, इशूड माने जो हम इशू किए हैं। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब जो हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितना शेयर बेच सकते हैं। 23 नंबर, द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज कॉल्ड। ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट को हम कॉल्ड अप करेंगे जब कंपनी बंद हो जाएगा। ऐसे कैपिटल को हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है ऐसा कैपिटल जो हम रिजर्व रखे हुए हैं कि कुछ हो गया आपदा विपदा तो निकाल के उसे इस्तेमाल किया जाएगा। 24 नंबर, द डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी के प्रॉफिट से इसको क्रिएट कर सकते हैं जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। करेक्ट आंसर इज सी, और कहीं से नहीं कर सकते। 25, ए पर्सन हु हैज वोटेड थ्रू मैकेनिज्म शैल नॉट डिबेयर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन मीटिंग फिजिकली। कौन सा ऐसा मेथड है भैया जहाँ पे मेंबर को फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा, खुद नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे वोटिंग हो जाएगा? ई वोटिंग और जनरल, ई वोटिंग जनरल करेक्ट आंसर होगा, ई वोटिंग जनरल। चलिए, बोर्ड एंड ट्राइब्यूनल आर द अथॉरिटी टू कॉल। बोर्ड और ट्राइब्यूनल के पास अथॉरिटी है क्या बुलाने के लिए? ईजीएम बुलाने के लिए। करेक्ट आंसर ए नंबर, रिक्विजिशंस ईजीएम। चलिए 27 नंबर, एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन हाउएवर इट कांट बी हेल्ड ऑन। एजीएम किस दिन हेल्ड कर सकते हैं और किस दिन नहीं कर सकते हैं? पब्लिक हॉलीडे मैंने संडे वगैरह को यूज कर सकते हैं, एजीएम को हेल्ड कर सकते हैं, माफ़ करिएगा, संडे वगैरह को एजीएम को हेल्ड कर सकते हैं, लेकिन नेशनल हॉलीडे को नहीं कर सकते हैं, विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल हॉलीडे क्या है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 जनवरी और गांधी जी बर्थडे, महात्मा गांधी जी बर्थडे 2 अक्टूबर। ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उस दिन नहीं हो सकता है एजीएम। नोटिस इज अ कम्युनिकेशन विथ डेट टाइम एंड रिटन प्लेस। लिखा रहता है भाई, रूटीन नोटिस तो एक कम्युनिकेशन है जिसमें डेट टाइम प्लेस एजेंडा, डेट टाइम प्लेस एजेंडा ये सब लिखा रहेगा। 29 नंबर, XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, इट्स नंबर ऑफ मेंबर इज मोर देन 5000। XYZ लिमिटेड पब्लिक कंपनी है जिसका नंबर ऑफ मेंबर 5000 से ज़्यादा है। कोरम रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग फॉर सच कंपनी इज मेंबर। तो इसके लिए कोरम कितना चाहिए भैया? 5000 से ज़्यादा मेंबर आएगा तो कितना कोरम चाहिए? 30। कल ही समझाए थे कि अगर 1000 मेंबर तक है तो कम से कम 5 कोरम होना चाहिए। 1000 मेंबर से ज़्यादा है, 5000 से कम है तो 15 चाहिए, और 5000 से ज़्यादा है तो 30 मेंबर चाहिए। 30 नंबर, सेक्शन 119 सबसेक्शन 1 डील्स विद द ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनी जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी और ऑफ ए रेजोल्यूशन पास्ड बाई। देखिए भैया, किसी भी जनरल मीटिंग का कंपनी का रेजोल्यूशन जो भी हम लोग लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? मिनट्स में। और ये जो सेक्शन डील करता है
पोस्टल बैलेट से संबंधित है। पोस्टल बैलेट, मिनट्स पोस्टल बैलेट्स करेक्ट आंसर। वीडियो को बुरा के भाई थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करा दिया हूँ। थैंक यू, जय हिंद और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।